Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 5th English. ये KV का लास्ट ईयर एनुअल एग्जाम का पेपर है आपका. सबसे पहले मैं सिलेबस बता दूं आपको. बुक से जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं क्लास डिस्कशन से स्टार्ट होकर क्लास डिस्कशन जो कि यूनिट 6 की पोएम है आपकी, और जो लास्ट चैप्टर है आपका यूनिट 10 का हु विल बी निंगथू, यानी कि 9 यूनिट्स आपकी आएगी. 9 यूनिट्स मीन्स 10 चैप्टर्स, जिसमें 5 पोएम्स और 5 चैप्टर्स होंगे आपके. ये एग्जाम्स में आ रहे हैं, लेकिन ये भी आप जानते होंगे कि सारे क्वेश्चंस आपकी बुक से आएंगे, ऐसा नहीं होता है. आपकी कॉम्पिटेंसीज़ में डिवाइड होता है पेपर आपका, वो पूरा मैं अभी डिस्कशन में आपको बताऊंगी. उससे पहले अगर कोई भी बच्चा न्यू है चैनल पर तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वीडियोज़ आपकी क्लास की आए वो आप मिस ना करें. ओके, तो कॉम्पिटेंसीज़ ये है आपकी. सबसे पहले एक अनसीन पैसेज आएगा जो आपकी बुक से नहीं होगा, 10 मार्क्स के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे. उसके बाद सीन पैसेज 10 मार्क्स अगेन. फिर प्रॉस एंड पोएट्री यानी कि आपके बुक से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. ग्रामर अगेन 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच. क्रिएटिव राइटिंग में आपका 15 मार्क्स है जिसमें कि 3 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स ईच. स्पेलिंग्स में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और हैंड राइटिंग आपको एक दी जाएगी जो कि 5 मार्क की होगी. ओके, ये मैं लास्ट ईयर का बता रही हूँ जब पेपर आपका 80 का आ रहा था. इस बार क्योंकि 40 का है तो आप इन सभी कॉम्पिटेंसीज में हाफ मार्क कर दीजिए. अनसीन अगर 10 का था तो इस बार 5 का होगा, सीन 5 का होगा, प्रोस एंड पोएट्री जो है वो 7.5 या फिर 8 या फिर 7 आपके टीचर्स ले लेंगे. सिमिलरली इसी तरीके से सभी कॉम्पिटेंसीज की जो वेटेज है वो हाफ हो जाएगी. ओके, तो चलिए अभी पेपर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं. रीडिंग में सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ये आपका अनसीन पैसेज है, मतलब बुक से नहीं है. द ब्लू व्हेल इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल. ब्लू व्हेल के बारे में है. ब्लू व्हेल जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट एनिमल है. इट लिव्स इन सी वाटर. ये सी वाटर में रहती है. एंड वेरी यूजफुल टू मैन, और मैन के लिए बहुत यूजफुल है. इन अर्लियर डेज, पुराने समय में, पीपल किल्ड व्हेल फॉर फूड एंड ऑयल. लोग जो है खाने के लिए या फिर ऑयल के लिए वेल्स को मार देते थे. दे यूज व्हेल ऑयल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. वो व्हेल का जो ऑयल है वो कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए यूज़ करते थे. लाइटिंग जैसे आप केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, मिट्टी का तेल, ऐसे ही व्हेल का ऑयल यूज़ किया जाता था. टुडे व्हेल ऑयल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड वार्निशेस. आजकल जो व्हेल का ऑयल है वो सोप, साबुन या वार्निश बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. बट वी शुड नॉट किल वेल्स. लेकिन हमें वेल्स को नहीं मारना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी फ्यू नाउ. क्योंकि ये अभी बहुत कम बची हैं. एंड समटाइम्स नो वेल्स वुड बी लेफ्ट. और कभी ऐसा आएगा कि हो सकता है कोई वेल बचे ही ना. ठीक, पहले आपने पैसेज पढ़ लिया, समझ लिया. क्वेश्चंस देखते हैं. नेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल. दुनिया के सबसे बड़े एनिमल का नाम बताइए. तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है आपका. वेल इज़ वर्ल्ड्स, द ब्लू वेल. द ब्लू वेल इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल. ओके, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट. वेयर डज इट लिव. वेल जो है वो कहाँ पर रहती है. तो ये रहा, इट लिव्स इन सी वाटर. बस इतना ही लिखना है आपको. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं लिख नहीं रही हूँ, बता देती हूँ पैसेज से ही आपको, क्योंकि जनरली आप ऐसे ही करते हैं ना, जब आपको कॉपी मिलते हैं तो पहले टिक लगा लेते हैं, यहाँ तक फर्स्ट आंसर है, यहाँ तक सेकेंड आंसर है, फिर उसको अपनी कॉपी में लिख देते हैं. ओके, थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड पीपल किल वेल्स इन अर्लियर डेज. अर्लियर डेज में लोग वेल को क्यों मारते थे. तो इसका आंसर होगा, इन अर्लियर डेज पीपल किल्ड वेल फॉर देयर फूड एंड ऑयल. खाने के लिए या फिर ऑयल के लिए उनको मारा जाता था. ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ वेल ऑयल टुडे. आजकल वेल ऑयल का क्या यूज़ है. सो टुडे वेल ऑयल इज़ यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड वार्निशेस. तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका. फिफ्थ क्वेश्चन इज ओके डी ई, वाई शुड वी नॉट किल द वेल्स नाउ. अब हमें वेल्स को क्यों नहीं मारना चाहिए. सो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, वी शुड नॉट किल वेल्स बिकॉज दे आर वेरी फ्यू नाउ. क्योंकि वो अभी बहुत कम रह गई है, इसलिए अब हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए और कभी वो ख़त्म ही ना हो जाए. नेक्स्ट इज, राइट द ऑपोजिट ऑफ स्मॉलेस्ट. ये आप ही के लिए क्वेश्चन है. स्मॉलेस्ट का ऑपोजिट वैसे पैसेज में होगा बिगेस्ट. अरेंज द वर्ड्स करेक्टली. OSAP, तो ये SOAP सोप हो जाएगा. मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड. वेल को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है, तो आप लिख सकते हैं, वेल इज़ अ वाटर एनिमल, या फिर कुछ भी, लेकिन ये सेंटेंस आपका पैसेज से नहीं होना चाहिए. राइट R फॉर राइट एंड W फॉर रॉन्ग. वेल लिव्स ऑन लैंड, ये ट्रू है, राइट है या रॉन्ग है. तो ये रॉन्ग है, तो W ही लिखेंगे आप यहाँ पर. सजेस्ट अ नेम फॉर द पैसेज. इस पैसेज का एक नेम सजेस्ट करिए. तो इस पैसेज का नेम हो सकता है, वेल अ यूजफुल एनिमल. ओके, चलिए, ब्लू वेल, सॉरी.
नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे आपका एक सीन पैसेज है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले की भी नहीं है, देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी, एक छोटा बच्चा था जिसका नाम हरी था। ऑल्दो ही वॉजंट वेरी बिग, वैसे तो वो बहुत बड़ा नहीं था, ही वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स, और वो सभी को टीज़ करता था, परेशान करता था, बॉयज़ एंड गर्ल्स को, हु वेंट टू स्कूल विद हिम, जो उसके साथ स्कूल जाते थे। वॉट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच, सबसे ज़्यादा जो उसे पसंद था वो पिंच करना था, चिकोटी काटना उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। ही कुड मेक अ बिग ब्रूज अपीयर इन हाफ ए सेकेंड, वो इतनी तेज़ी से पिंच करता था कि आधे सेकेंड में आपके स्किन पर ब्रूज आ जाएगा, नीला निशान पड़ जाएगा। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन, दूसरी जो ट्रिक थी उसकी वो था प्रिक करना, चुभाना लोगों को पिन। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम, अब तुम सोच सकते हो कि बच्चे उससे कितना नफरत करते होंगे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो उसको वापस से पिंच करने की कोशिश करते थे, बट दैट वॉज नो गुड, लेकिन वो किसी काम का नहीं था, बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो हमेशा ही और हार्डली और ज़ोर से फिर पिंच करता था। दे डिडेंट लाइक टेलिंग देयर टीचर्स, वो अपनी टीचर्स को नहीं बताते थे बच्चे, बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, क्योंकि फिर टीचर कहती थी तुम तो कहानियाँ बना रहे हो। ओके पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय, लड़की का क्या नाम था। सो द नेम ऑफ द बॉय वाज हरी। व्हाट डिड ही लाइक टू डू, उसको क्या पसंद था। ही लाइक टू टीज पीपल और ही लाइक टू पिंच स्टूडेंट्स। सो ही लव्ड की जगह लाइक लिख देना, दोनों वैसे एक ही जैसे। टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम, ये बी का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द चिल्ड्रन डू डिड द चिल्ड्रन लाइक हिम, क्या बच्चे उसको पसंद करते थे। सो द आंसर इज नो। राइट द प्लूरल ऑफ, प्लूरल लिखिए टेल, टेल का प्लूरल हो जाएगा टेल्स। सीन और अनसीन पैसेज में भी आपसे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेक ए सेंटेंस यूजिंग स्कूल, स्कूल को यूज़ करके सेंटेंस बनाइए। सो आर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन सेकेंड सैटरडे, हमारा जो स्कूल है वो क्लोज रहता है सेकेंड सैटरडे को। या फिर आप लिख सकते हैं आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, सेकेंड सैटरडे। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई गो टू स्कूल डेली सॉरी, जो भी, या फिर नेम ऑफ माई स्कूल इज़ दिस, जो भी आप लिखना चाहिए बस स्कूल आना चाहिए। राइट द ऑपोजिट ऑफ वीक, वीक का ऑपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग। राइट पास्ट फॉर्म ऑफ प्ले, प्ले की पास्ट फॉर्म होगी प्लेड। देखिए कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वर्ब की फॉर्म, ऑपोजिट, सेंटेंस यूज, मेकिंग, प्लूरल, तो ग्रामर इसलिए आपकी अच्छी होनी ज़रूरी है। इसलिए जब भी मैं कोई चैप्टर कराती हूँ उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ ग्रामर ज़रूर होती है। नेक्स्ट इज गिव द फुल फॉर्म ऑफ डिडंट, डिडंट की फुल फॉर्म होगी डिड नॉट। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन, आपकी बुक के चैप्टर का क्या नाम है जहाँ से ये लिया गया है। तो आपकी बुक का चैप्टर है द लिटिल बुली। नेक्स्ट इज एड ing इन द वर्ड पिंच प्लस ing, ये हो जाएगा पिंचिंग। ओके चलिए आगे आते हैं। अब आपके बुक्स के क्वेश्चन है क्योंकि राइटिंग पार्ट आ गया। नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर निंगथू एंड लीमा रूल्ड, कांगले पाक वो जगह थी मणिपुर में। सो आप लिखेंगे निंगथू एंड लीमा रूल्ड इन द लैंड ऑफ कांगलेपाक, KANGLEPAK, सॉरी EIPAK, कांगलेपाक इन मणिपुर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, वैसे 1 मार्क का है, वेरी शॉर्ट, तो आप सीधा कांगलेपाक भी लिख सकते हैं। वेयर डिड द पोलर बेयर लिव विद हर फैमिली, पोलर बेयर अपनी फैमिली के साथ कहाँ पर रहते थे। इसका आंसर आप लिखेंगे द पोलर बेयर, एक सेकेंड, द पोलर बेयर लिव्ड, पास्ट टेंस में हमेशा आंसर लिखते हैं, विद हर फैमिली इन एन आइसी लेयर, एक आइसी लेयर थी, गुफा थी जो है आइस की, उसमें वो रहते थे। टेल वन डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड अ टॉर्टॉइस, इसके आई थिंक 4 to 5 डिफरेंसेस मैं आपको करा चुकी हूँ। एक तो देखने में बिल्कुल अलग होते हैं। टॉर्टॉइस जो है, एक सेकेंड, टॉर्टॉइस जो है इसका जो ऊपर का शेल होता है वो राउंडेड होता है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, राउंडेड शेल, थोड़ा सा डूम्ड होता है। और इसका जो है टर्टल का वो कंपैरेटिवली फ्लैट शेल होता है। दूसरा जो एक डिफरेंस आपको इजीली याद रह जाएगा वो होगा कि टॉर्टॉइस जो है वो ज़्यादातर लैंड पर रहते हैं, ये लैंड एंड वाटर दोनों पे में रह सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली लैंड पे रहते हैं, कभी कभी पानी में जाते हैं। लेकिन टर्टल का जो स्ट्रक्चर है आपका वो बना है मोस्टली, ये किस में रहते हैं, ज़्यादातर ये पानी में मिलते हैं और कभी कभी लैंड पे आते हैं। मोस्टली दे लिव मोस्टली इन वाटर, ओके, और टॉर्टॉइस दे लिव मोस्टली ऑन लैंड। नेक्स्ट इज वाई डिड ऑल चिल्ड्रन हेट हरी, सो ये हम तो स्टोरी में भी देख चुके हैं जो आपको सीन पैसेज दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हरी
बिकॉज सभी बच्चे हरी से नफरत करते थे, बिकॉज ही ऑलवेज टीज्ड एंड पिंच्ड देम, वो हमेशा उनको टीज करता था और पिंच करता था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते थे? सब कुछ उल्टा था वहाँ पर, एट नाइट। सो आप लिखेंगे चिल्ड्रन गो की जगह वेंट लिखेंगे, वेंट टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज साना तोम्बी मेड क्वीन। इसका आंसर आप लिखेंगे साना तोम्बी वॉज मेड क्वीन बिकॉज हमने देखा था कि एंड में वो वैसे तो किंग चुनते हैं, फ्यूचर किंग, लेकिन उसको फिर क्वीन बना देते हैं बिकॉज शी वॉज द ओनली वन, सिर्फ वो अकेली ही थी, ओनली वन हु कुड फील द पेन ऑफ पीपल, एनिमल, बर्ड्स एंड ट्रीज। वही थी जो कि सभी का पेन को फील कर सकती थी, जो कि राजा की उन्होंने क्वालिटी कही थी होती है, इसलिए उसको क्वीन बना दिया गया। तो सानातोम्बी वॉज मेड क्वीन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड मालू वांट टू ट्रैवल। सो इसका आंसर आप लिखेंगे मालू वांटेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द ब्लू स्काई। वो ब्लू स्काई के परे जाना चाहती थी, टू प्ले एंड टू सी न्यू थिंग्स, नई चीज़ें देखने के लिए और खेलने के लिए। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ट्रेन स्टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। सो द ट्रेन, यहाँ से आप लिखेंगे द ट्रेन स्टॉप्ड, स्टॉप की जगह जैसा मैंने कहा हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं, स्टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन अ हर्ड, एक झुंड जो था, ऑफ बफेलोज चार्ज्ड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। द रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक के अक्रॉस जो है उसका एक झुंड जा रहा था, इसलिए पहली बार ट्रेन को रुकना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सी साइड क्रीचर द क्रैब द लॉबस्टर एटसेट्रा टीज हरी अ लेसन। क्रैब ने, लॉबस्टर ने हरी को लेसन कैसे सिखाया? हरी जो सबको पिंच करता था, तो आप लिखेंगे द सी साइड क्रीचर्स द क्रैब द लॉबस्टर एटसेट्रा टॉट हरी अ लेसन हाउ बाय, एक सेकेंड, एटसेट्रा यहाँ से लिखेंगे, सॉरी, सी साइड क्रीचर द क्रैब द लॉबस्टर एटसेट्रा निब्ड हरीज हैंड इन देयर पिंसर। आपने देखा हो क्रैब के और लॉबस्टर के आगे पिंसर होते हैं ऐसे, जिसमें कि वो, जिससे कि वो काटते हैं, तो उसने उसके हाथ को निब कर लिया, पकड़ लिया अपने पिंसर से, पिंसर्स which made हरी yell in pain, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगा था पेन में। ओके, एंड देन he learned the lesson why all his classmates डिडेंट लाइक हिम। उसके बाद उसने सीखा कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसको क्यों पसंद नहीं करते हैं। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि कैसा फील होता है जब आप किसी को पिंच करते हैं, तो ये उसने सीखा जबकि उन्होंने लॉबस्टर और क्रैब्स ने उसको पिंच किया उनके पिंसर्स को यूज़ करके। नेक्स्ट इज़ वेयर हैव यू सीन क्राउड ऑफ पीपल। कहाँ कहाँ पर आपने क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का जो है क्राउड देखा है? तो ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, मार्केट में देखा होगा, प्लेटफॉर्म, इन द मार्केट, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 अगर आप लिख देंगे तो भी चलेगा। ऑन बस स्टैंड भी आप लिख सकते हैं, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, यहाँ पर आपको जो है काफ़ी क्राउड देखने को मिलता है। चलिए अब ग्रामर पोर्शन पर आते हैं। पिक आउट द सूटेबल वर्ड। अ डैश ऑफ बर्ड, हर्ड या फ्लॉक। हर्ड होता है आपके एनिमल्स का, तो बर्ड का होता है, बर्ड के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक। पुट द करेक्ट आर्टिकल यूज्ड बिफोर द वर्ड ईगल, ए या एन, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है तो एन आएगा, एन ईगल। एड ly टू दीज वर्ड्स ब्राइटली, BRIGH जैसे लिखा है, TLY लगा देंगे, लेकिन मेरीली जब आप लिखेंगे ये ध्यान रखना, जब कोई वर्ड y से एंड हो तो उसमें ly ऐड करने के लिए पहले y को I बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी एक y एंड में आ रहा है। तो मेरीली आप लिखेंगे MERRILY। ओके, चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स। इंपॉर्टेंट में अनइम्पॉर्टेंट लिखेंगे या फिर डिसइम्पॉर्टेंट लिखेंगे, ये इसका ऑपोजिट होता है। इंपॉर्टेंट का ऑपोजिट होता है अनइम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी ना हो। नेक्स्ट इज चेंज द जेंडर आंट, आंट का जेंडर चेंज हो जाएगा अंकल। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ कम, कम की होती है केम।
live, lived. Next, write down the antonym opposite of below, above, close, open. Write plural form of the following. Man, man का plural होता है men. Buffalo, buffaloes, LOES. ओके, कई बार इसमें देखा गया आप मेंस लिख देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. मैन और वुमेन में एक ही जगह ई होता है प्लूरल में. राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ प्लेजर. प्लेजर का हो जाएगा ट्रेजर, डॉन, यॉन. यॉन मतलब उबासी लेना, यॉनिंग. ट्रेजर मतलब होता है खजाना, प्लेजर मतलब खुशी, डॉन तो सुबह का जो टाइम होता है उसे कहते हैं. नेक्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ कुडंट. कुडंट की फुल फॉर्म होती है कुड नॉट. एड ING, सिंगिंग, राइटिंग, TING. फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर दिस आंसर. I am 11 years old. ये आंसर है, इसके लिए क्वेश्चन क्या पूछा होगा. हाउ ओल्ड आर यू. कई बार आपसे भी लोग पूछ लेते हैं ना, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज मतलब आपको बतानी है, तो आप बोलेंगे आई एम 11 years old, 10 years old, जो भी है. NES ऐड करना है हैप्पीनेस में, क्योंकि वाई से एंड हो रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा वाई का पहले आई बनेगा, उसके बाद नेस लगेगा पीछे. हैप्पीनेस ऐसे लिखा जाएगा. अगर आप हैप्पीनेस वाई के बाद ही लगा देते हैं तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा. आगे आते हैं. अंडरलाइन द साइलेंट लेटर. साइलेंट लेटर है इसमें के, नो में. मेक अ सेंटेंस. क्लास, द क्लास वॉज मेकिंग नॉइस व्हेन टीचर एंटर्ड. क्लास जो है वो शोर मचा रही थी जबकि टीचर एंटर हुई. when teacher entered. ओके, तो ये आपका ग्रामर पोर्शन खत्म होता है, जिसमें साइलेंट लेटर, ऑपोजिट और सेंटेंस मेकिंग ये सब थे. अब क्रिएटिव राइटिंग पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू. मालू भालू का कैरेक्टर स्केच लिखना है, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बतानी है. मालू जो भालू थी, सबसे पहले तो मालू वॉज अ फीमेल बेयर. सेकेंड, शी वॉज यंग, वो छोटी थी, जैसा कि अभी वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही थी उनके पेरेंट्स से. हर हेयर वॉज वाइट एंड ब्राइट, थोड़ा सा कैसी वो दिखती थी वो भी आप लिख सकते हैं. वॉज वाइट, सफ़ेद थे एक स्नो की तरह, एंड ब्राइट थे, चमकदार थे. नेक्स्ट इज शी वॉज क्लेवर, वो क्लेवर थी, क्लेवर, एंड लर्नड हाउ टू कैच फिश, ये उसने अपने पेरेंट्स से सीखा था कैच फिश कैसे करना है. सेकेंड, शी वॉन्टेड टू गो फार अवे, वो बहुत दूर जाना चाहती थी, फार अवे. ओके, हर मदर टॉट हर टू स्विम. वैसे 5 ही लिखने हैं इसमें क्योंकि 5 मार्क का है, बट और भी आप लिख सकते हैं. शी लर्न स्विमिंग वेरी ईजीली. कहा गया है ना कि ऐसा लग रहा था कि स्विमिंग उसको अपने आप ही आ गई है, तो बहुत आसानी से उसने स्विमिंग सीख ली थी. आप लिख सकते हैं शी वॉज एडवेंचरस, क्योंकि जैसा कि हमने देखा वो बियॉन्ड द क्लाउड जाना चाहती थी, तो दिखाता है कि वो एडवेंचरस थी. ROUS. ओके, ये 7 पॉइंट्स है जो भी आपको 5 एग्जाम्स में याद रहे मालू भालू के बारे में. आगे आते हैं. राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव. 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखने. सबसे पहले तो आप स्टार्ट करेंगे द प्रिंसिपल से. 2 नहीं लिखते हैं आजकल, आपको पता होगा, वो हटा दिया गया है 2 जो पहले हम लोग लिखते थे. उसके बाद नीचे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, केंद्रीय विद्यालय, जहाँ का भी केंद्रीय विद्यालय है आपका. मान लीजिए RK पुरम सेक्टर 7 दिल्ली में है आपका, RK पुरम सेक्टर 7 दिल्ली, और उसके पीछे पिन कोड 1100 जो भी है. उसके बाद नीचे डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप ये लिख रहे हैं 8 फरवरी, और इसी उसमें लिखते हैं फॉर्मेट में डेट 2021. नीचे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका होगा लीव एप्लीकेशन, और फिर नीचे सर लिख के तब शुरू करेंगे, सर कॉमा. ओके, आई एम अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, ज्योति एक्सेट्रा. सपोज चलिए ज्योति ही लिख देते हैं हम, ज्योति. ऑफ क्लास 5th, जो भी आपका सेक्शन है, C मान लीजिए, ऑफ क्लास 5th C ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल की 5th C की छात्रा हूँ ज्योति. आई एम सफ़रिंग फ्रॉम फीवर. डॉक्टर एडवाइज्ड मी फॉर 2 days बेड रेस्ट. पहले पूरी बात बताएंगे क्या हुआ है, क्या फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है. तो उसके बाद नीचे लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी 2 days, और ब्रैकेट में 2 दिन लिखेंगे, किन दिनों की आपको चाहिए. सपोज करिए 8 को आप लेटर लिख रहे हैं, 9
2/21 एंड 10/2/21, 9 और 10 तारीख की आपको छुट्टी चाहिए, 2 डेज़ लीव। और लास्ट में एक सेंटेंस ज़रूर लिखना, ये हमेशा उसमें याद भी रखेंगे आप लोग। जब भी कभी आप प्रिंसिपल को, किसी भी ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं, एक लाइन उसमें लास्ट में ऐड कर दो, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है उसका। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। और ये याद रखो, कोई भी लेटर आए किसी को भी लिखने का मतलब मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा अगर आप ये मेरा काम कर देते हैं। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। नीचे आप लिखेंगे थैंकिंग यू, ऊपर लिख देती हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे योर्स। ध्यान रखना योर्स लिखना है, योर ओबीडियंटली नहीं लिखना, योर्स। और अपोस्ट्रॉफ नहीं लगेगा, कई बच्चे यहाँ पे अपोस्ट्रॉफ एस लगा देते हैं, वो नहीं होगा। योर्स ओबीडियंटली या फेथफुली, जो भी आप अपना नाम, और यहाँ पर आपकी क्लास। ओके, तो चलिए इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। मैंने बता दिया पूरा फॉर्मेट, आप चाहे तो कहीं लिख सकते हैं। उसके बाद राइट अ पैराग्राफ ऑन माई बर्थडे पार्टी। सो आपको आपकी बर्थडे पार्टी के बारे में लिखना है 5 सेंटेंसेस। ऑन माई बर्थडे, माई फ्रेंड्स, कौन कौन आता है आपके बर्थडे में? माई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके जो रिश्तेदार हैं वो आते हैं। कम होम, ये लोग घर आए थे। नंबर 2, माई पेरेंट्स ब्रिंग या ब्रॉट, क्योंकि अच्छा ये डिपेंड करता है आप किस में लिख रहे हैं। पास्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर ब्रॉट लिखिए, यहाँ पर केम होम लिखिए, यहाँ पर ब्रॉट लिखिए। लाए थे, ब्रॉट केक फॉर मी, मेरे पेरेंट्स जो है मेरे लिए केक लाए थे। आई ब्लू कैंडल्स, मैंने कैंडल्स बुझाई। एंड कट द केक, और केक को कट किया, केक। गेस्ट्स, जो गेस्ट आए थे उनको कुछ खाने को भी देंगे। वर सर्व्ड, स्नैक्स दे सकते हैं उनको, और टी दे सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, एंड कोल्ड ड्रिंक्स। पिज़्ज़ा, जो भी आप लिखना चाहें, उनको गेस्ट को ये दिया गया, बस इतना काफ़ी है। एंड उसके बाद आई ओपनड बर्थडे गिफ्ट, ऑल बर्थडे गिफ्ट्स, मैंने सारे बर्थडे गिफ्ट ओपन किए। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे नंबर 5 लिखना है, कोई भी 5 जो आप याद रख सके। आई इन्जॉयड द डे वेरी मच, मैंने जो दिन है बहुत इन्जॉय किया। द डे वेरी मच। ओके, फर्स्ट सेंटेंस आप ये भी लिख सकते हैं, माई बर्थडे वॉज ऑन दिस डेट, इस दिन को, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बर्थडे पे ये आए थे, केक लाए थे, मैंने केक काटा, कैंडल ब्लो की, गेस्ट को ये दिया, मैंने बर्थडे गिफ्ट ओपन किया, और मैंने डे को बहुत इन्जॉय किया, बस दैट्स ऑल। नेक्स्ट स्पेलिंग पर आते हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। हीट की करेक्ट स्पेलिंग HEAT, ये होती है। स्टॉप्ड STOPPED। बोर्ड BOARED, बोर्ड करना, सॉरी वो बोर्ड होता है, उसमें ए नहीं आएगा, फिर बोर्ड ये हो जाएगा। बोर्ड जैसे कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, फिर बोर्ड जिस पर ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते हैं। वेयर, ये तो बहुत ईजी है। नॉटी NAUGHTY, दिस वन। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द वर्ड। टीम वर्क, टीम WORK, LI-TEN, ये लिसन है वर्ड। वेडनेसडे WEDNESDAY। नेक्स्ट रीअरेंज द जंबल वर्ड्स, इनको आपको रीअरेंज करना है। ये पीपल लिखा है PEOPLE, ये लिखा है TREE ट्री, और लास्ट में आपकी हैंड राइटिंग है जो कि आपको साफ साफ यहाँ पर जो ऊपर लिखा है एज इट इज़, वो यहाँ पर नीचे कर्सिव में लिखनी है। जिस जैसे भी टीचर को लगेंगी वो फिर आपको आउट ऑफ 5 मार्क्स देंगे इसमें। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा पेपर। होपफुली आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।